हाँ सर। चलिए बाबू, आज हम कोशिका के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ऑलरेडी कोशिका क्या है सर, कहाँ बात कर रहे थे? सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहता है? कोशिका। क्या कहता है? कोशिका। कोशिका के बारे में ऑलरेडी आप लोग को नॉलेज दे चुके हैं, लेकिन यह बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। आ गई ये, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी इसमें कई सारा अंग पाया जाता है, कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग को कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहा जाता है। जैसे देखो, हिमालय कोशिका है, क्या है? कोशिका है। अरे क्या है? कोशिका। तो मान ली बड़ा छाप दी है, तो मतलब इतना बड़ा मत मानना। ये क्या चाहिए बाबू? कोशिका। तो कोशिका इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा ले लें। ये इतना छोटा होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारा अंग पाया जाता है, जिसे कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहता हुआ? कोशिकांग। सबसे पहले कोशिकांग हम किसको ले रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको ले रहे हैं? समझिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब एक एक करके कोशिकांग समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया ये मतलब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम सांस लेते हैं बाबू, तो सांस हेमोग्लोबिन कहाँ ले जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स नामक साइक्लिन चलता है। क्रेब्स नामक साइक्लिन, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। तो दिक्कत है क्या? तो क्रेब्स नामक साइक्लिन चलने के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना का निर्माण होता है? अब 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है, तो हमको 1 ग्लूकोज मिलता है। जब ग्लूकोज मिलता है तो हमको क्या मिलता है? ताकत मिलती है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बताओ, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गृह मतलब घर, ऊर्जा मतलब ऊर्जा। ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हेमोग्लोबिन के जरिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स नामक साइक्लिन चलता है। क्रेब्स नामक साइक्लिन चलने के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी निर्माण होने के बाद क्या होता है? एक ग्लूकोज बनता है, जिससे हमको ताकत मिलता है, और हम किसी को एक्सिन बॉक्सिंग के साथ मार पाते हैं, चल पाते हैं, अपने शरीर पर खड़ा हो पाते हैं। किस समझ में आया? तो बताओ, ये सारा प्रोसेस ऊर्जा बनने का प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर कोशिका में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी देखो, हम अपने घर में, जिस घर में खाना बनता है, किचन बोलते हैं। तो एक स्पेसिफिक नाम है ना, किचन। उसी प्रकार हमारे ही कोशिका के अंदर, कोशिका में एक अंग है, कोशिका का अंग है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और उसी में क्या बनता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे कैसे होता है ना? बताओ, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पावर हाउस तो जो गृह है, हाउस मतलब गृह, पावर तो ऊर्जा, समझो ना? ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा पढ़िए कि आप लोग को अनजान नाम न लगे, सुन करके अरे पढ़े भी नहीं किए सर। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? कोई पूछेगा तो ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आते हैं गोल्जी बॉडी में। किसमें आते हैं? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी देखो बाबू, अभी हम किस पर खड़ा है? पैर पर। तो हम अपने हमारे शरीर के विभिन्न अंग का कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो कोशिका है ना भैया? तो बताओ, हर जगह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका हर जगह, तो हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है ना? ऊर्जा, क्योंकि कोशिका का अंग ही तो है ना माइटोकॉन्ड्रिया जी। तो हर जगह ऊर्जा बन रहा है। बन रहा है ना? तो बताओ, अभी हमको जितना पैरवा की ऊर्जा की आवश्यकता है, कहाँ का ऊर्जा की आवश्यकता है? जितना पैरवा की, जितना मुंहवा की ऊर्जा की आवश्यकता होता है, पैरवा की ऊर्जा की आवश्यकता है। बोल भी नहीं करेंगे, बोल रहे जी। देखो, ये सारा तो शरीर का अंग है। जितना भी शरीर है, सब शरीर में पाया जाता है कोशिका। जब सब अंग में कोशिका पाया जाता है भैया, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा ना? तो हर जगह ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना? लेकिन बताओ, हर जगह भी खपत हो रहा है ऊर्जा? खपत तो मुंह में हो रहा है, तो मुंह में बोलना पड़ रहा है अभी। अच्छा, धावक जो दौड़ता है, उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से होता है? पैर से। तो दौड़ते समय उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ जरूरत होती है? लेकिन सब जगह ऊर्जा बन रहा होता है कि नहीं होता है? तो बताओ, मान लिया जाए कि सब जगह तो बैलेंस रूप से, सब जगह तो लिमिट मात्रा में ऊर्जा बन रही है, बन रही है जी। तो जैसे क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं यहाँ भी तो लिमिट मात्रा में ऊर्जा बन रही थी। तो बोलते
लिमिट मतलब ऊर्जा बढ़े तो खत्म नहीं होगा ऊर्जा। तो बोलते बोलते यहाँ ऊर्जा खत्म होने का बोलते हैं अरे ऊर्जा खत्म होगा कैसे बोलेंगे जी? ऊर्जा समझ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब वही लगता है लहसुन लहसुन अब वही ऊर्जा खत्म समझ रहा है दे रहा है। तो बताओ सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमें आवाज में तो बोली में मुंह में ना सबसे ज्यादा ऊर्जा बन रही है ना। तो जिसको सबसे ज्यादा ऊर्जा की जिस टाइम अधिक जरूरत होती है ना उसमें जब ऊर्जा खत्म होने लगता है तभी गोल्जी बॉडी क्या करता जानते हो? क्या करता है? खखोल के जहाँ जरूरी नहीं है खखोल के लाता है। अरे मुआ सिग्नल खत्म हो जाता है दोनों जल्दी दो। तो क्या करता है गोल्जी बॉडी? ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है बुआ? ऊर्जा का परिवहन करता है। मतलब परिवहन मतलब जिसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है उसको तुरंत जाके दे देता है। किसी के हाथ में जरूरत ज्यादा नहीं है अभी मुंह को है तो हाथ में जल्दी जो मुंह का सिग्नल खत्म होगा रे और खत्म ऊर्जा खत्म होने वाला है रे ऊर्जा खत्म होने वाला है। दो जल्दी दो 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 नहीं तो यही कर रही थी बोला मेरा ना ध्यान सुनो ऊर्जा खत्म होने वाला है जल्दी दो। तो जहाँ देखो हम ध्यान समझिए गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। लेकिन ऊर्जा बनता कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ बनता है? कैसे बना है? सब के सब जितना पढ़ा रहे बाबू सब के सब कोशिका का अंग है। क्या है? कोशिका का। अरे बोलो क्या है? कोशिका का। क्या है? कोशिका का अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बन गया लेकिन हर जगह कोशिका तो हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अरे होगा ना? तो हर जगह बन रहा है। सबसे ज्यादा किसको खपत की जरूरत है? मुंह को ना। इसमें और अधिक मात्रा में ऊर्जा आ जाएगा तब है ना बोला जी। अब इसमें खत्म होगा तो सिग्नल खत्म हो जाएगा। चाहिए ना कि कोई ऊर्जा को जल्दी देवे तब जरूरत के अनुसार हम बोल पाए। अपने से काम करता है गोल्जी बॉडी। कौन? गोल्जी काय जिसे कहा था गोल्जी गोल्जी क्या करता है? जिसको जरूरत नहीं है वहां से ऊर्जा को ला करके और जिसको जरूरत है उसको दे देता है। मतलब ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं ऊर्जा का परिवहन मतलब कि देना दे लेंगे गोल्जी बॉडी। कौन? गोल्जी काय कहा था? क्या बोलोगे? गोल्जी का गोल्जिया बॉडी। गोल्जी बॉडी। नया नाम सुनने को मिलना कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गोल्जी बॉडी। भाई ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। अब आते हैं सेंट्रोसोम में। कहाँ आते हैं? सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम भी एक प्रकार का कोशिका का अंग है इसलिए इसे भी कोशिका अंग कहा जाता है। कोई दिक्कत है? बाबू ध्यान से सुनना। सबसे कम देखो कोशिका विभाजन कहाँ होता है? माथा में। कहाँ होता है? माथा में। इसीलिए कहा जाता है कि माथा पर केकरो मत मारना बाबू रे तो माथा पर हड़ा है चोट लग गया खत्म बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा। इसीलिए कहा जाता है कि माथा पर मारो नहीं। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लिवर में। कहाँ? लिवर में। इसलिए ज्यादा लूजर मौसम होने के खतरा होने रहता है। कोई दिक्कत है? बोलो ना। तो सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? माथा में। कहाँ? ब्रेन में। इसलिए ब्रेन में हमको मानना चाहिए। इसका बढ़िया सटीक एग्जांपल बता ध्यान सुनो। न तो ज्यादा होना बढ़िया है और न तो कम होना बढ़िया है। ज्यादा हुआ तब तो भी खतरा है और कम हुआ वो भी खतरा है। कैंसर नाम सुना? कैंसर कोई बीमारी नहीं है ना। अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज कैंसर। हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाना ही कैंसर कहा जाता है। मतलब ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाएगा कब ले उसको कैंसर।